फिर क्या फायदा तुम लोगों का यहाँ? तुम लोगों के यहाँ होने के बावजूद आखिर कहाँ चली गई वो? सर हमने उनसे कहा भी आपको जहां भी जाना है हम आपको ले जाएंगे, लेकिन वो नहीं मानी। फौरन से टैक्सी बुलाई और उसमें बैठकर चली गई। क्या तुमने उसके लिए टैक्सी बुलवाई थी? जी बिल्कुल। जल्दी कॉल करो उसे। हेलो, मुझे बात तो फोन। करें। हेलो, मैं अदनान देवीर खान बोल रहा हूँ। आज सुबह आपने मेरी बीवी को हवेली से कहीं पहुंचाया था, क्या आप बता सकते हैं कहाँ? जी मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ तकलीफ है? आप ठीक तो हैं? असल में यहाँ आने से पहले मेरे जहन में बहुत से सवाल थे, मगर अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूं। इसे खौफ कहते हैं। जब आपको जवाब से डर लगने लगता है तो सवाल करने का इरादा बदल जाता है। जो कुछ भी कल हुआ उसने मुझे बहुत उलझा के रख दिया है। यानी मैं तो एक लंबे अरसे तक सोती रही। मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था, यानी इसीलिए मैं कुछ बातें समझने में दुश्वारी का सामना कर रही हूँ। सुनकर अफसोस हुआ। बहुत शुक्रिया। आपने कल कहा था ना कि ईशा का बाप मैं हूं, लेकिन असल बाप आपका शौहर है। हाँ कहा था, और ये बात मैंने नशे या मजाक में नहीं की थी, बल्कि सच्चाई बयान की थी। मैंने जो कहा सब सच था। तो क्या दानिया ईशा की असल माँ है? जमरुद साहिबा प्लीज आप बुरा मत मानिएगा, मगर ये सब कुछ आपको अपने शौहर से पूछना चाहिए, वही बता सकता है। आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि वो सब मुझसे ये कहकर सच्चाई छुपा रहे हैं कि मैं बीमार हूं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि ये तजस्सुस मुझे मजीद बीमार कर रहा है। खामोश रहने से मेरे सवाल खत्म नहीं हो सकते, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ सब समझने की, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ भी अकेले नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप जो भी जानते हैं मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताइए, मुझे सब जानना है। जमरुद साहिबा, मेरे पास आपको सुनाने के लिए बस एक ही कहानी है।